वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट बेसिक स्टडी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शिक्षक डायरी कैसे भरा जाता है। बहुत ही आसान तरीके से आज हम जानेंगे कि शिक्षक डायरी कैसे भरा जाता है। शिक्षक डायरी हमारे विद्यालय के महत्वपूर्ण अभिलेखों में से एक है और शिक्षक डायरी हमें सभी शिक्षकों को बीआरसी से मिलता है, किया जाता है। विद्यालय में जितने शिक्षक उपस्थित होते हैं सभी शिक्षक के लिए अलग अलग एक एक डायरी अलाट होती है जो हमें बीआरसी से दिया जाता है। और अगर बीआरसी पर नहीं उपलब्ध होता है तो मार्केट से भी हमें शिक्षक डायरी लेनी पड़ती है। तो आज उन्हीं शिक्षक डायरी के बारे में हम जानेंगे कैसे शिक्षक डायरी भरा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी एक खाली शिक्षक डायरी लेकर के जो अभी भरा हुआ नहीं है, और एक पेज मैं आप लोगों को भर के भी दिखाऊंगी कैसे आगे इसको भरा जाता है, कहाँ कहाँ क्या लिखना होता है। बहुत से शिक्षकों के दिमाग में ये होता है कि शिक्षक डायरी हम कहाँ से शुरू करें, कैसे भरें। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में आज आप सभी को शिक्षक डायरी के बारे में बताऊंगी। तो ये है हमारा शिक्षक डायरी जो हमें बीआरसी से अलाट हुआ है। विद्यालय में जितने शिक्षक उपस्थित होते हैं सभी शिक्षकों के लिए एक एक शिक्षक डायरी उपलब्ध होती है। तो चलिए देखते हैं। तो सत्र 2025-26 चल रहा है और हम लोगों को ये समझिए कि ये पुरानी शिक्षक डायरी मिली हुई है, तो यहाँ पे हमने इसको सत्र इसका सही कर लिया है 2025 और 26। अब आगे के पेज पर दिया हुआ समय सारणी सभी के विद्यालय में अवश्य बना होता है, सभी लोग बनाते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे समय सारणी कक्षावार कालांशवार यहाँ पे आप लिख सकते हैं। किस कालांश में आपको क्या पढ़ाने हैं, किस दिन किस कालांश में आपको क्या क्या पढ़ाने हैं, इस हिसाब से आप यहाँ पे समय सारणी कक्षावार यहाँ पे लिख सकते हैं। पहले पेज पर ये समय सारणी के लिए लाइन बनी होती है और शिक्षक हस्ताक्षर और प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर होते हैं यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। शिक्षक डायरी सत्र नेक्स्ट पेज पर है। शिक्षक डायरी सत्र, यहाँ पे हमें सत्र लिखना है 2025-26 2025-26 सत्र चल रहा है, तो यहाँ पे हम सत्र लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखना है शिक्षक का नाम और शिक्षक का पद, विद्यालय का नाम और यूडाइस कोड। शिक्षक का नाम, पद, विद्यालय का नाम, यूडाइस कोड। यहाँ पर सभी शिक्षक आप अपने विद्यालय का यूडाइस कोड, अपना नाम और अपना पद, विद्यालय का नाम सभी यहाँ पे भर लेंगे। अगले पेज पर शिक्षक का संक्षिप्त परिचय, ये है शिक्षक का संक्षिप्त परिचय। यहाँ पे जिस शिक्षक के लिए जो शिक्षक डायरी अलाट होती है उस शिक्षक का यहाँ पर डिटेल्स होता है। यहाँ पे सभी शिक्षक अपना संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ शिक्षक की पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, तो यहाँ पे एक फ़ोटो चिपका लेंगे। यहाँ एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगा लेंगे। अपना नाम लिख लेंगे, मानव संपदा कोड लिख लेंगे, पता लिख लेंगे, मोबाइल नंबर, उच्चतम शिक्षा एवं मुख्य विषय और प्रशिक्षण योग्यता, कुल शिक्षण अनुभव वर्ष माह कितना हुआ, प्रथम नियुक्ति तिथि लिख लेंगे, वर्तमान विद्यालय में पदस्थापन की तिथि लिख लेंगे, विद्यालय का नाम, ब्लॉक, जनपद, ब्लड ग्रुप, स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष सूचना तो सर उसको लिख लेंगे, रुचि और हॉबी लिख लेंगे, और आकस्मिक स्थिति में संपर्क हेतु कोई अन्य दूरभाष नंबर यहाँ पे लिख लेंगे। अब चलते हैं आगे। सत्र में शिक्षक द्वारा प्राप्त प्रशिक्षणों का विवरण। ये शिक्षक डायरी पूरे वर्ष के लिए होता है। एक साल के लिए आप विद्यालय में क्या करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कितना पढ़ाते हैं, किस क्लास में आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए। तो ये शिक्षक डायरी पूरे एक साल की रिकॉर्ड रखता है। तो साल भर में आपके कितने प्रशिक्षण हुए,
कौन कौन से प्रशिक्षण हुए, कब से कब प्रशिक्षण हुआ, कितने दिन का प्रशिक्षण हुआ और कहाँ पे प्रशिक्षण हुआ, मतलब कि किस स्थान पर हुआ, बीआरसी पर हुआ, डाइट पर हुआ या एससीईआरटी पर हुआ, इस तरह से, और ऑफलाइन हुआ या ऑनलाइन हुआ, ये सब फॉर्मेट इसमें भरना होता है। तो ये पूरे सत्र का होता है, तो आप पूरे सत्र में जब भी प्रशिक्षण हो तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, डाल सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रारूप प्राथमिक स्तर। शिक्षण की वार्षिक कार्य योजना माहवार एक दृष्टि में। शिक्षण की वार्षिक कार्य योजना मतलब वार्षिक कार्य योजना में आप पूरे वर्ष भर क्या करते हैं उसकी कार्य योजना यहाँ पे होती है। अगर आपका जूनियर स्कूल है तो जूनियर स्तर पर होगा, और अगर प्राइमरी का है तो प्राइमरी स्तर पर होगा। यानी कि यहाँ पे आपको सबसे पहले माह डालना होगा, सप्ताह संख्या डालनी होगी, कक्षा, किस कक्षा में आपने क्या क्या पढ़ाया, फिर विषय डालना होगा, और चयनित पाठ संख्या व नाम, पाठ का संख्या और पाठ का नाम डालना होगा। कुल शिक्षण दिवस कितना है, सप्ताह में दिवस की संख्या और हस्ताक्षर और प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर। तो यहाँ पे प्रारूप पहले से एक भर दिया हुआ है, लेकिन इसको भी आपको अगले फॉर्मेट पर भरना होता है। वो पिछला था प्राथमिक स्तर और ये है उच्च प्राथमिक स्तर। तो आगे आपको यहाँ पे मिलेगा भरने के लिए। तो सबसे पहले अप्रैल माह भरेंगे, अप्रैल माह से सत्र स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे अप्रैल माह भरेंगे। अप्रैल माह का प्रथम सप्ताह, सप्ताह 1 डालेंगे। कक्षा, किस कक्षा में आप क्या पढ़ाना है, आपको किस कक्षा में क्या पढ़ाना है, तो यानी कि कक्षा 4 में अगर पढ़ाना है तो यहाँ पे विषय लिखेंगे, सभी विषय पढ़ाना है आपको। चयनित पाठ और पाठ का नाम यहाँ पे भर देना है, और अनुमानित कालांशों की संख्या 48। एक हफ्ते का अगर आप यहाँ पे देखा जाए सप्ताह संख्या 1 में, मतलब कि एक हफ्ता में 6 दिन होता है, तो 6 दिन के हिसाब से आपका एक हफ्ते का सभी पूरे कालांश होंगे। 8 कालांश होते हैं, तो ये हो जाएगा 6 48 कालांश, और यहाँ पे साइन कर देंगे और यहाँ पे प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, दैनिक शिक्षण की दैनिक कार्य योजना। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं अप्रैल माह का सप्ताह 3 की शिक्षक डायरी। यहाँ पे सप्ताह 3 हो जाएगा, ये 16 तारीख 4/2025। तो 16 के डेट के हिसाब से सप्ताह संख्या 3 होगा। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं फुलवारी। जैसे कि हमको कक्षा 4 में हिंदी पढ़ाना है, तो हिंदी पढ़ाने के लिए हम पहले विषय चूज करेंगे, क्या पढ़ाएंगे, किस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भाषा एवं गणित निर्देशिका के 6ठे दिन का कार्य है ये। तो फुलवारी का हमने लिया है पाठ 1 हे जग के स्वामी। पाठ 1 है फुलवारी का हे जग के स्वामी, और इस पाठ का हमने बच्चों को क्या पढ़ाया है, पाठ 1 के शब्दार्थ पर कार्य व अभ्यास प्रश्नों पर कार्य। यानी कि इस पाठ का हमने शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्नों पर कार्य किया है बच्चों के साथ। बच्चों को शब्दार्थ लिखने और याद करने की कोशिश की है, और फिर इसमें अभ्यास प्रश्नों पर हमने बच्चों से कार्य करवाया है और क्वेश्चन आंसर लिखवाया है। अब चलते हैं अंक जगत। अगले पीरियड में हम कक्षा 4 में ही अंक जगत पढ़ाते हैं। पाठ 1 लिया है, इसमें हमने चूज किया है, और इसमें संख्याएं पाठ 1 हमारा गणित का पाठ है। पाठ 1 संख्याएं, इसके अंतर्गत हमने पढ़ाया पाठ 1 के अभ्यास प्रश्नों पर कार्य करवाया है, अभ्यास प्रश्नों को हल करवाया है, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे पाठ 1 के अभ्यास प्रश्नों पर कार्य। इंग्लिश में लेसन 1 पहला पाठ लेसन 1 पढ़ाया है वेकअप। वेकअप का यहाँ पे वेकअप पाठ का हाव भाव के साथ पठन व वाचन कार्य तथा मीनिंग पर कार्य। यानी कि इंग्लिश के पाठ 1 में हमने पाठ का वाचन कराया है और पठन कराया है, और इसके मीनिंग पर यानी कि शब्दार्थ पर कार्य करवाया है। अगला पर्यावरण में पाठ 1 ही हमारा पाठ 1, इसमें भी है हमारी पहचान, हमारा परिवार। तो इसमें भी पाठ 1 का पठन और वाचन पर कार्य करवाया है।
सबसे लास्ट में कला ले लेते हैं। प्राकृतिक दृश्य, पहाड़ों, नदियों व घरों द्वारा प्राकृतिक दृश्य बनाना व रंगना पर कार्य करवाया है। क्लास 4 और क्लास 5 दोनों देखते हैं एक साथ। तो यहाँ पे हमने क्लास 4 का लिख लिया है। क्लास 4 में हमने क्या क्या करवाया उसी तरह से हमने लिखा, क्लास 5 में भी लिखा है। क्लास 5 में यानी कि हिंदी की बुक वाटिका ले लेते हैं। इसके पहले पाठ में विमल इंदु की विशाल किरणें हमने पढ़ाया है। इसमें पाठ 1 के शब्दार्थ पर कार्य व अभ्यास प्रश्नों पर कार्य करवाया है। गणित ले लेते हैं। गणित में पाठ 1 यानी कि संख्याएं, पाठ 1 पर पाठ 1 के अभ्यास प्रश्नों पर कार्य करवाया है। फिर इंग्लिश ले लेते हैं, पेटल्स। इंग्लिश में लेसन 1 डोंट गिव अप पाठ का हाव भाव के साथ पठन व वाचन कार्य कराया है। और प्रकृति ले लेते हैं, पाठ 1 परिवार, कल, आज और कल। तो प्रकृति में भी पाठ 1 के अभ्यास प्रश्नों पर कार्य करवाया है। और फिर कला में प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ों, नदियों व घर द्वारा प्राकृतिक दृश्य का चित्रण कराया है। और अंत में शिक्षण कार्य सफल रहा। तो आप लोग इसी तरह से शिक्षक डायरी भरें। जिस पाठ को पढ़ाना है वो आपको शिक्षक डायरी में भरना होता है। जो टॉपिक पढ़ाना होता है, जो दिन भर का जो आपका कार्य होता है स्कूल में, किस क्लास में आपने क्या पढ़ाया, उस चीज़ को आपको डेली डायरी में मेंटेन करना होता है। तो ये वीडियो अब यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।